राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है दादी माँ के दर्शन से, जो कि हमारे घर में बड़ी फूफी हैं। और दूल्हे राजा का शादी वाला दिन भी आ चुका है। दूल्हे राजा की आरती होने जा रही है। आरती होने के बाद ही दूल्हे राजा नहाकर और तैयार होना शुरू होंगे। और घर में, क्योंकि आज शादी है और बारात निकलेगी, मतलब बारात की चढ़त होगी, तो उसके बाद ही यहाँ से बारात विदा करेंगे, गांव में घूमेंगे और मंदिर जाएंगे। तो जो भी प्रोसीजर होता है उसे पूरा करते हुए यहाँ हमारी बुआ जी ने कर दी थी हमारे देवर की आरती, और उसका उतार दिया था तेल। तेल उतारना कहते हैं इस विधि को, जो लास्ट वाले दिन उतारी जाता है। और लड़के की आरती की जाती है, दूल्हे राजा की, और उसको फिर कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं। कपड़े पहनाने के लिए मेहमान को आना होता है, जो कि हमारे घर में फूफा भी हो सकते हैं, बहन का मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, लेकिन बहन हमारी अभी शादी नहीं हुई है, छोटी बहन है। तो हमारे जो भी हैं परिवार के ही भैया, वो उन्हें कपड़े पहनाएंगे। तो मैं हो चुकी थी यहाँ पर तैयार, क्योंकि चढ़त के लिए और बारात के लिए दूल्हे राजा भी तैयार हो रहे हैं। दूल्हे राजा हमारे यहाँ इसी तरह से तैयार होते हैं, जब तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता दूल्हा, तब तक वो खाट से नीचे पैर नहीं रखता। और यहाँ पर पुप्पी की अच्छी से सेवा हो रही थी और दूल्हे राजा ने पहन लिए हैं कपड़े। इसके बाद मेरा भी अपने रीति रिवाज करने का समय आ चुका था। मैंने डाली थी देवर जी को काजल, और इस काजल के बाद थोड़े से फ़ोटो खिंचाए और थोड़ा सा जो भी नियम होते हैं वो किए। और दूल्हे राजा की आंखों में मैंने डाल दिया था काजल, और काजल के बाद जो भी भाभी को पैसे वगैरह मिलते हैं वो भी मुझे मिल गए थे। और इस तरह से जैसे परिवार में जितनी भी भाभियाँ होती हैं उन सभी को मिलते हैं। काजल कोई भी डाले, लेकिन जो पैसे होते हैं, जो भी आपका नेक होता है, वो सभी को दिया जाता है। बारात के लिए तैयारी हो चुकी थी और सभी लोग बहुत ही आनंद फानन में तैयार हो रहे थे। दूल्हे राजा को घोड़ी चढ़ा दिया था और बारात निकल चुकी थी गाँव में घूमने के लिए। और पूरे गाँव में चढ़त करते हुए 2-3 डीजों पर 3 डीजे थे यहाँ पर, और अपना पूरे गांव में घूमे हैं। फिर उसके बाद हमें जाना था मंदिर, और माता के हाथ जोड़ते हुए, और बीच में यहाँ पर एक जगह माता हमारी चामुंड माता और भूमिया माता हैं, उनके दर्शन करते हुए हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पर बच्चे जो हैं डांस कर रहे थे और डीजे पर, और डांस करते करते ये चढ़त हो रही थी। पहुंच गए थे मंदिर। गाइज, हमारे गांव में कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, एक मंदिर है, बट आर्य समाजी लोग हैं शुरू से। इसी पेपल देवता के नीचे एक छोटी सी भोलेनाथ जी की तस्वीर है, उस पर मतलब पिंडी है, उसी पर जल और दूध चढ़ाया जाता है। और उसके बाद दूल्हे राजा को विदा कर दिया जाता है बारात के साथ, कि वो दुल्हन के यहाँ पहुँचे। तो ये विधि हमारे यहाँ पूरी हो चुकी थी और सभी लोग अपना काफ़ी व्यस्त थे फ़ोटो खिंचाने में एक दूसरे के साथ। और दूल्हे राजा की स्माइल तो आप देख ही सकते हैं। तो ये थी स्माइल हमारे दूल्हे राजा की, और सभी लोग साथ खड़े हो के फ़ोटो खिंचा रहे थे। और जो विधि विधान होते हैं वो विधि विधान हो चुके थे। यहाँ पर बहन चावल वारती हैं, तो दीदी चावल वार रही थी। और इसके अलावा यहाँ पर सभी ने बहुत मौज मस्ती की है, बहुत चढ़त पे, मतलब आप ये सोच लीजिए पूरे गांव में बहुत ही अच्छा सा पहली बार पूरा गांव घूमा हमने। और पहली बार मैं पूरे गांव में घूमकर और यहाँ मंदिर पर आई थी। इस मंदिर पर शायद मैं पहली बार आई हूँ 18 साल में। 18 साल हो चुके हैं हमारी भी शादी को, और यहाँ पर मैं पहली बार ही आई हूँ। और इससे पहले मैंने गांव की कोई शादी नहीं देखी है। और यहाँ पे परिवार हैं, सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। जो भी विधि विधान था वो हो रहे थे, पैसे वगैरह दे रहे थे कि भाई किसको कितना पैसा देते हैं, देना है। तो वो सब बातें समझाई जा रही थी दूल्हे राजा को। दूल्हे राजा के साथ सभी बड़े अपने सवार हो चुके थे गाड़ियों में, और दूल्हे राजा ही थोड़ा लेट रह गए थे। उसके बाद गाइज हमारे गांव में खेला जाता है कोड़िया, जो कि कई घरों में खेला जाता है, जो कि बारात के विदा होने के बाद होता है। तो ये जो है घर की बेटियां छत पर चढ़ जाती हैं, घर की बहुएं नीचे रह जाती हैं, और वो वहाँ से उन्हें जो भी होती है प्यार भरी
गीत संगीत वो यहाँ पर हो रहे थे, गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। और इसके अलावा फिर आपको थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी आ रही होगी कि किस तरह की बातें होती हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर और काफ़ी हमने मौज मस्ती की। इस दिन हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है, मतलब खाना नहीं बनता है, तवा रोटी वगैरह खिचड़ी बनाई जाती है, वो भी उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। यही हमारे गाँव का रिवाज है, जो कि मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है। और ये देखिए, कोई पानी फेंक रहा था। होली भी खेली जाती है, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंका जाता है। ये ऊपर जो छत पे हैं, ये हमारी सारी बुआ जी बहू बेटियां हैं और हम सब बहू नीचे थे, और जिसमें हमारी सासू माँ भी थी, हम भी थे, और परिवार की जितनी देवरानी जेठानी थी सब थे। और काफ़ी हम लोगों ने मौज मस्ती की। मतलब गाइस, मैंने इतना एंजॉय किया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कितना अच्छा लग रहा था कि हम लोग कुछ ऊपर खड़े थे, कुछ नीचे खड़े थे, तो काफ़ी यहाँ पे बच्चे भी देख रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इन्हें नीचे उतारा जाता है इनकी शर्तों पे, जो भी इनकी मांग होती है उन शर्तों को पूरा किया जाता है, और फिर इन्हें नीचे उतार लिया जाता है। नीचे उतारने के बाद इन्हें मुँह मीठा कराया जाता है, और इसके बाद तैयारी हो जाती है दुल्हन के आने की। जैसे जैसे दुल्हन वरमाला होती है तो वरमाला की जाती है, खोड़िए में जब फेरे होते हैं तो फेरे किए जाते हैं। तो वो सारे रीति रिवाज यहाँ पर हो रहे थे, जिसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। आप देख सकते हैं, आप सभी के घरों में कोई ना कोई अलग अलग रीति रिवाज होते होंगे, और सभी के अपने अपने रीति रिवाज हैं। बच्चे भी बूढ़े भी ऊपर से पानी फेंक फेंक के हमारे कपड़े मतलब गीले हो गए थे, क्योंकि ऊपर वाले तो हमेशा जीत जाते हैं, क्योंकि ऊपर से वो पानी फेंक सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। नीचे वाले नहीं जीत पाते हैं, यानी कि बेटियों की हमेशा जीत होती है। और देखिए, बेटियों की जीत में ही हम सबका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो जीती तो हम भी जीते, समझ लीजिए। तारीफ क्या कैमरे वाली हूँ। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग आज का खत्म होता है, और दुल्हन